यही स्वभाव उसका अंदर था, जो आप पढ़ो, आप यहाँ पर ही 17 पद में, 17 अध्याय में जब आप जाओगे ना, घर जाकर पढ़ना इस स्टडी को। आपने बहुत बार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ा होगा, मगर इस बार दोबारा पढ़ना, क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना तो ये बातें आपको समझ आएंगी। यहीं पर 17 अध्याय के पहले पद से ही लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ। आप सोचो, वही पतरस प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण का हिस्सा बना था। कौन सा पतरस? जिसने डांट खाई थी, जिसने डांट को दीनता से अपने अंदर ले लिया था। जो लोग अपने अंदर इस स्वभाव को रखते हैं कि डांटे जाने को अपने अंदर रखते हैं, बाहर जाके उल्टी नहीं करते हैं, वही वो लोग होते हैं जो यीशु मसीह के स्वर्गीय रूपांतरण के भागी होते हैं, क्योंकि वो लंबी रेस के घोड़े होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बुरा बहुत मानते हैं, उन्हें संभाल कर बोलना पड़ता है। जैसे कांच का बर्तन होता है ना, हैंडल विथ केयर। सबके घर में कांच के बर्तन है, कैसे धोते हो? बड़ा संभाल के धोते हो भैया, टूट ना जाए। और टूटा तो क्या करेगा? हाथ वाथ काट ही देता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, बड़े इन्हें संभाल के चलाओ, टूटने का डर रहता है। कुछ बोलो ना, उनकी सुनते रहो, नजरअंदाज करते रहो, सहते हैं। आपको नहीं पता, ये तो आपके क्षेत्र के प्रचारक को पता होगा कि वो कोई उसके क्षेत्र में कितने कांच के बर्तन हैं। एक हाथ खड़ा हो रहा है कितने कांच के बर्तन हैं जिन्हें वो बहुत संभाल के चलाते हैं, इसलिए कि टूट ना जाए, और जब टूटेंगे तो चोट देकर जाएंगे। कितनों का स्वभाव ऐसा है जिन्हें कुछ ना कहे बुरा लग जाता है। हमें बुरा लग गया, हमारी बात नहीं सुनी, हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया, हमें ऐसा बोल दिया। आज का जो वचन था ना, वो सारा हम पर ही था, हमें इसलिए बुरा लग गया है। दूसरी वाली बहन को इतना आगे कर देते हैं, हमें पूछते भी नहीं है, हमें इसलिए बुरा लग गया। हम बीमार थे, हमें घर में पूछने नहीं आए, हमें इसलिए बुरा लग गया। अब बुरा मानने के भी पता कारण नहीं होते। अगर सच बताओ, इस समय मैं अपने ही सारे प्रचारकों को आपके सामने खड़े कर दूं ना, और वो अपने क्षेत्र के चुटकुले सुनाएंगे आपको कि कौन कौन किस किस बात पे बुरा माना। सच बता रही हूं। हम जब बैठते हैं ना, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते, बातें करते हैं, तब पता चलता, अच्छा ये इस बात का बुरा मान गया, अरे हमें तो पता ही नहीं था है? ये कांच के बर्तन इस बात का बुरा मान गए, उसको ज्यादा आगे कर दिया, उसको आराधना के लिए खड़ा कर रहे हैं, हमें आगे नहीं कर रहे, हर जगह उसी को आगे कर देते हैं, हमें इस बात का बुरा लग जाता है। अब भैया किस किस बात का बुरा मानोगे? आपको प्रभु के लिए तैयार होना है या नहीं, या बुरा मान के मुंह फुला के बैठे रहना है? पता चले जिस समय प्रभु का आगमन हो, आप तो फूल के गप्पा हो रखे हो, प्रभु तो छोड़ जाएगा आपको यहीं पर, वो नहीं लेके जाएगा ऐसी कलीसिया को। ऐसे ही जैसे पतरस का स्वभाव था ना, उसका स्वभाव दीन स्वभाव था, जिसने डांट खाकर भी वो प्रभु में रहा, प्रभु के साथ रहा। क्योंकि वचन तो बताता है, अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ो, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह की बात का बुरा मानकर वापिस हो लिए। पढ़ा है आपने ये, है ना? वो बुरा मान गए यीशु मसीह की बात का। आज कितने विश्वासी लोग होते हैं जो वचन का बुरा मान जाते हैं, जो अपने क्षेत्र की प्रचारक का, अगुवे का बुरा मान जाते हैं, उन्हें नाना प्रकार की बातें बुरी लग जाती है, वापस हो जाते हैं। ये स्वभाव बड़ा खराब लगता है। हम प्रार्थना में नहीं आए, हमें पूछा नहीं, हमारे घर प्रार्थना थी, किसी और के यहाँ रख दी, हमें इस बात का बुरा लग गया, है ना? ऐसे ऐसे कारणों से आज भी कलीसिया उसी स्वभाव में है जैसा वचन, जो वचन में उस समय था ना, वो आज भी है। प्रभु यीशु मसीह का एक चेला और था,
बड़ा फेमस चेला है, सब जानते हैं, यहूदा। उसका स्वभाव पता है कैसा था? वो देखो पूरे चैप्टर में अगर आप पढ़ोगे ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 4 किताबें पढ़ लो, कहीं उसका जिक्र नहीं है। कहीं कोई जिक्र हो रहा है, उसने कोई राय नहीं दी। कोई बात हो रही है, कुछ पूछा नहीं उसने। उसका कहां जाकर जिक्र आया पता है? कहां पर? कोई तो आवाज दो ना। जब परमेश्वर को, बस मेन हीरो वहीं पर आया पकड़वाने के लिए, ठीक है। मगर उससे पहले उसके पकड़वाने का कारण क्या बना? उसने क्यों पकड़वाया? एक औरत प्रभु यीशु मसीह के पास में आई। प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से पहले बहुमूल इत्र लेकर आई, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया। वह वचन में लिखा है, यूहन्ना की किताब और उसका 12 अध्याय अगर आप निकालेंगे, यूहन्ना की किताब और उसका 12 अध्याय और उसका 5 और 6 पढ़ेंगे। यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। हाँ, ये यहूदा इस्करियोती की बात हो रही है। जब उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह पर इत्र उंडेला, तब यहूदा इस्करियोती को ये बात खराब लगी कि प्रभु यीशु मसीह पर ये इत्र उंडेला क्यों गया। इसलिए नहीं कही थी कि उसे कंगालों की चिंता नहीं थी। उसका स्वभाव क्या था? चोरी का था। आप सोचो, वो प्रभु में आ गया था, यीशु मसीह के 3.5 साल उन प्रभु यीशु मसीह की सेवा में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, तो भी उसका स्वभाव नहीं बदला। ऐसे ही बता, जब हम मसीह में होते हैं ना, हमारे बिना स्वभाव नहीं बदलता। उसके अंदर किस बात की कुड़न थी? उसे क्यों बुरा लगा? क्यों बुरा लगना चाहिए भाई? कई बार हमें भी बिना बात के बुरा लगता है। काम दूसरे का हो रहा है, तारीफ दूसरे की हो रही है, बुरा हमें लग रहा है ना? दूसरा आगे बढ़ रहा है, बुरा हमें लग रहा है। दूसरे को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, बुरा हमें लग रहा है। लगता है या नहीं लगता? जरा हाँ तो बोल दो आप। अभी झूठ भी मत बोलो कि नहीं लगता। हाँ, अब इतना भी झूठ मत बोलो कि नहीं लगता भाई। लगता है, पता है, लगता है। और ये खासकर उन लोगों में खास बीमारी होती है जो प्रभु की सेवा करते हैं। सच बता रही हूँ, सेवा करने वालों में ही सबसे ज्यादा ये कीड़ा होता है। ये जो एक साधारण विश्वासी होता है उसे मतलब नहीं होती, उसे बस संडे को जाओ, संगति में जाओ, कौन आगे हो रहा है, कौन आराधना कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो उनको होता है जो कहीं ना कहीं प्रभु की सेवा से जुड़े होते हैं, उनको अंदर ये वायरस होता है। ऐसे ही यहूदा को था। अब यहूदा इस्करियोती ने जब ये बात बोली, प्रभु ने देखो, ये पतरस ने जब प्रभु यीशु मसीह के, वो पतरस का प्यार था जो उसने प्रभु यीशु मसीह को कोने में ले जाकर झिड़का और कहा कि प्रभु ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके प्यार के बदले में उसको क्या जवाब दिया? हे शैतान, तू दूर हो जा। और यहां पर जो खुद गलत है, यहूदा इस्करियोती गलत है। प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करी, इत्र उंडेला, और वो उस बात पर कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया, उसके अंदर कुड़न आ गए। मगर यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? इस जवाब को आप पढ़े, यहाँ पर लिखा है, तब यीशु मसीह ने कहा, मत्ती में इसका जवाब है कि उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है। मत्ती 26 में प्रभु यीशु ने इसका जवाब दिया 12 पद में, उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है।
मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं भी ये समाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसका इस काम का वर्णन भी किया जाएगा। अब बताओ, प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा को कोई डांटा? बताओ आप, कहीं डांटा? कुछ भी नहीं डांटा। और उसकी नेक्स्ट पद में क्या लिखा है? यही यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेला महायाजकों के पास जाकर कहता है, अगर मैं तुम्हें पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दो? अगले ही पद में वो फौरन प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने की तैयारी करता है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऐसा कुछ भी नहीं कहा जैसा पतरस को बोला। प्रभु यीशु मसीह की खास बात है, प्रभु यीशु मसीह को भी बंदा देखकर बात करनी आती है ना? प्रभु को पता था मैं पतरस को किस हद तक डांट सकता हूं। प्रभु का वचन कहता है, मेरे बेटा, परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ मत समझ, क्योंकि जिससे वो प्रेम करता है उसी को वो डांटता है। क्योंकि पतरस से वो प्यार करता था और उसे पता था मैं इसे डांटूंगा तो ये कहीं नहीं जाएगा। और प्रभु को पता था अगर मैं इसे डांटूंगा भी नहीं तो इसने क्या करनी है? मेरे पकड़वाने की तैयारी। नेक्स्ट पद में ही लिखा है कि वो गया और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने की तैयारी करने लगा। यही वो लोग होते हैं जो हैंडल विद केयर होते हैं, कांच के बर्तन। इन्हें आप कितना भी प्यार से समझाओ, सिखाओ, वो पता है टूटते हैं। आपके पकड़वाने का सामान तैयार करते हैं वो। और यही वो यहूदा था जिसने अंत में फांसी लगा ली। और वो पतरस था जिसने प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण को देखा। आज हमारे अंदर कौन सा स्वभाव पनप रहा है? पतरस का या यहूदा का? क्यों हम छोटी छोटी बातों में कुड़न रखते हैं? क्यों हम एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखकर कुड़ते हैं कि आगे क्यों बढ़ रहा है, इसे आगे क्यों किया जा रहा है? इस पर प्रभु ऐसी क्या खास बात है कि प्रभु इसे इस्तेमाल कर रहा है? यही जलन, ये जलन की आत्मा होती है, ये कुड़न की आत्मा होती है। यही आपको परमेश्वर के राज्य से वंचित कर देगी। पहला कुरिन्थियों में लिखा है कि वो इज़राइलियों को, यहाँ पर उसने कहा है, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। पौलुस बोल रहा है, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि तुम्हारे सब बाप दादे जो बादल के नीचे थे, 10वां अध्याय, वो क्या कहता है? मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, सब के सब समुद्र के पार होकर गए और सब ने बादल में से, समुद्र में से मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। और परंतु तो भी परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ, क्योंकि वो जंगल में ढेर हो गए। वो इजरायली 4.5 लाख पुरुष, आप जरा सोचो, 4.5 लाख पुरुष की बात हो रही है जो 20 साल से ऊपर के थे। 4.5 लाख शादीशुदा आदमी थे। 4.5 लाख अगर शादीशुदा आदमी, 6.5 लाख अगर आदमी है तो उनकी पत्नियां 6.5 लाख होंगी। और हर एक के अगर 4 बच्चे, फैमिली प्लानिंग तो अब चलती है, उस समय तो 10 12 बच्चे होते थे। ठीक है, हम तो फिर भी औसत लगाते हैं, अगर हो सकता है उसमें से किसी के ना हुआ हो, किसी के 1 हो, किसी के 10 हो, तो अगर 4 के हिसाब भी लगाया जाता है तो हिसाब कितने में बैठेगा जरा आप बताना? 6.5 और 6.5 7.5 लाख ये हो गए। अब 6.5 लाख परिवार थे और 6.5 लाख परिवार के हिसाब से एक परिवार में 4 बच्चे हैं तो कितने हो गए? ये लगभग 29, कैलकुलेटर निकाल के करना जरा, 26 लाख के आसपास। 26 लाख और उनके जानवर भी मिस्र से निकाले गए।
26 लाख इतनी बड़ी जनता, यदि एक पास्टर की 26 लाख की कलीसिया हो तो वो ये सोचेंगे हम सारे ही स्वर्ग जाने वाले हैं। मगर उसमें से गए कितने लोग थे? सिर्फ 2 लोग। इतनी बड़ी संख्या में परमेश्वर इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके इज़राइल मिस्र देश को नाश करके उनको निकाल कर लाया, और सारे के सारे जंगल में ढेर हो गए। और पहुंचे कितने? सिर्फ 2 लोग। क्यों? क्या कारण था? पता है क्या कारण था? आप जब इस वचन को आगे पढ़ोगे ना तो जल्दी जल्दी से पढ़ना इसको, इसका क्या कारण था? 6 पद में, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हाँ कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना उन करें। लोगों में क्या क्या बीमारी थी? मैं शॉर्टकट में आपको बता रही हूं। उन लोगों के अंदर क्या था? लालच था। उन्होंने मूर्ति पूजा करी, उन्होंने व्यभिचार किया, उनके अंदर कुड़कुड़ाहट थी, उनके अंदर जलन थी। इस कारण वचन कह रहा है ये बातें हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर है, उदाहरण है। ये समय आप लोगों के लिए बहुत गंभीर होने का समय है। ये समय है कि आप बहुत गंभीर होकर परमेश्वर के वचन को सोचो। परमेश्वर वो 29 लाख की भीड़ को मिस्र से निकाल कर लाया था कि मैं इन्हें कनान पहुंचाऊंगा, मगर वो सारे के सारे जंगल में मर गए, मात्र 2 लोग पहुंचे। आप जरा लगा लो, इस भीड़ में से कितने लोग होंगे जो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनेंगे? सारे के सारे जंगल में ढेर हो गए। क्यों? क्योंकि वो मिस्र से तो निकल कर आ गए थे, मगर मिस्र को अपने साथ में लेकर आए थे। मिस्र उनके अंदर बसा हुआ था। आज हम प्रभु में तो है, मगर आज भले ही आप संसार को छोड़ दियो हो, आप मूर्ति पूजा छोड़ दिए, टोना टोटका वालों को छोड़ दिए, आपने जो भी करते थे रीति व्यवहार आप उनको भले ही छोड़ चुके हो, मगर वो आज भी यहां बसी हुई है। और ये जो बसी हुई है ना, यहां पर जो कब्जा कर रखा है, यही कारण रहेगी आपको परमेश्वर के राज्य से वंचित करने का। आज तभी मसीह लोग कलीसिया में आकर बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बड़े होने की चाह होती है। उनके अंदर ये शिकायत रहती है कि हमें पूछा नहीं जाता, हमें आगे नहीं किया जाता। उनके अंदर बुरा मानने का स्वभाव हो जाता है। आज मसीह में आ चुके हैं तो भी आज हम अपनी कलीसिया के भविष्यवक्ताओं को ऐसे मानते हैं जैसे ज्योतिषी हो। आज उन्हें भविष्यवक्ता जानकर नहीं मानते। आज हमारी सोच है कि जैसे हमें भविष्य पता चल जाए। यही सोच आपको परमेश्वर के राज्य से वंचित कर देगी। परमेश्वर का वचन है, प्रभु के वचन को गंभीरता से आदर दो। आप गंभीर हो जाओ इस समय के लिए, क्योंकि ये समय जो है बहुत नाजुक समय चल रहा है। ये समय वो नहीं चल रहा कि आप लापरवाही से अपना जीवन जिए। आपको बातें बुरी लगती हैं, आप अपनी बुरे लगने में ही 10 दिन तक 15 दिन तक बैठे हुए हैं, जब तक कि प्रचारक हमारे घर आकर हमें ना लेकर जाएगा हम संगति में नहीं जाएंगे। जब तक कोई हमें आकर पूछेगा नहीं, हम संगति में नहीं जाएंगे। ये समय निकल चुका है। बहस करने का, चोरी करने का समय जा चुका है। इस समय प्रभु ने यही समय है कि जो अपने आप को दीन बनाएगा, धन्य है वे जो मन के दीन है। जो अपने आप को दीन बनाएगा, दीन मतलब छोटा करना, क्योंकि वचन कहता है धन्य है वे जो नम्र है, वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। परंतु धन्य है वे जो मन के दीन है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वो पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर लेंगे।
स्वर्ग जाने से पहले ही। क्योंकि अगर आप अपने आप को छोटा बनाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के अंदर भी यही बहस थी कि हम में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बच्चे को अपने पास में बुलाया और कहा, यदि तुम परमेश्वर के राज्य को बालकों के समान ग्रहण ना करो, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तो तुम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाओगे। पता है बच्चे का लिए क्यों बोला है? क्यों बोला है? आप जरा मुझे बता सकते हैं बच्चे को क्यों बोला गया है? मैंने स्टडी करी, मैं भी, क्योंकि मैं वचनों की स्टडी करती हूं। मैंने गूगल में बहुत ढूंढा कि बच्चा क्यों बोला गया है। मुझे गूगल से 3 जवाब मिले। बच्चे में 3 खूबियां होती है। एक, उसके अंदर प्रेम करने का स्वभाव होता है। उसे नहीं पता आप उससे नफरत करते हो, आप उसे पसंद नहीं करते, मगर वो तो भी आपसे प्यार करेगा। दूसरा, उसके अंदर माफ करने का स्वभाव होता है। आप उसे मार दो, पीट दो, कूट लो, वो वापिस आएगा और सब कुछ भूल जाएगा। वो मन में नहीं रखता है, हम लोग मन में रखते हैं। तीसरा, उसके अंदर दीनता होती है। उसको आप पूछो मत, आप पूरी पार्टी को खाना दे दो, उस बच्चे को मत पूछो, वो ये नहीं बुरा मानेगा, आपने तो मुझे पूछा ही नहीं। बच्चे के अंदर 3 मेन खूबी होती है। पहली, क्षमा करने की। दूसरी, प्रेम करने की। तीसरी, दीनता, छोटा होने की, जो बड़ों के अंदर नहीं होती। जब मैं माउंट ऑलिवेट में टीचिंग की जॉब में लगी थी, तब मेरी ये इच्छा थी कि मैं बड़ी क्लास के बच्चों को पढ़ाऊं, 6 क्लास के बच्चों को पढ़ाऊं। तब मुझे माउंट ऑलिवेट के प्रिंसिपल ने एक चीज़ सिखाई जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने मुझे बोला कि आप बड़े बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, मगर मैं चाहूँगा आप छोटों को पढ़ाओ, क्योंकि छोटों में एक खास बात होती है। आप छोटों को मार दो, पीट दो, वो आपके लिए ना कड़वाहट नहीं रखेंगे, शिकायत नहीं रखेंगे। आप बड़ों को मारोगे, वो आपको उल्टे सीधे नाम से पुकारेंगे, मन में रख लेते हैं बड़े बच्चे कि इस टीचर ने मुझे मारा। और मुझे जब फर्स्ट क्लास दी गई, मैं बच्चों को खूब पीटती है। पढ़ाई में मेरा हाथ चलता है, मैं जब अपने बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, पीट कर पढ़ाती हूँ, है। तो मैं बच्चों को खूब पीटती, इतना पीटती कि मुझे भी अफसोस होता पीटने के बाद में। और जब उसके बाद में लंच ब्रेक होता था ना, तो वही बच्चे जिन बच्चों को मैंने मारा होता था ना, अपना लंच बॉक्स मेरे पास में लेकर आ रहे थे। भूल गए वो कि अभी तो हमें इतना पीटा है, इसने बिना बात के पीट दिया। मैंने तो बस एक पेंसिल मांगी थी, पीट दिया पकड़ के। मैं तो कई बार एक छोटा सा बच्चा था, बड़ा शरारती, बार बार पीछे घूमता था, यूं बैठता था, बड़ा बतूना, मैं उसको खूब पीटती खूब, और वही बच्चा अपना लंच बॉक्स लेकर आता था। मगर बड़े बच्चे नहीं करते हैं। जब बच्चे 7वीं 8वीं में हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? मन में रखते हैं। ऐसे ही हम भी बड़े होकर ना ऐसे ही बन जाते, जैसे जैसे बढ़ते हमारा ये स्वभाव पकता रहता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, यानी तुम्हारे अंदर प्रेम करने का स्वभाव ना हो। इसीलिए तो प्रभु ने कहा है कि जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो हत्यारा है। इसीलिए तो प्रभु ने कहा वो हत्यारा है और वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। ये वो वाला प्रेम नहीं है जो हम आपस में करते हैं। प्रभु ने कहा ना अपने चेलों को, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा सिखाता हूं कि तुम आपस में प्रेम रखना। अब इसमें नया क्या था? इसमें नया ये था, आपस में वो वाला प्यार रखना, अगापे प्रेम। भले ये भाई ये बहन तुम्हें पसंद नहीं है, इसका स्वभाव तुम्हें पसंद नहीं है, इसकी बातें तुम्हें चोट पहुंचाती, तो भी तुम इससे प्यार करना।
वो वाला स्वभाव। यीशु मसीह ने आगे क्या कहा? जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा एक दूसरे से प्रेम करना। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया है? अगापे प्रेम किया है। कोई हम में खूबी नहीं है।